माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को सलाम पेश करता हूँ स्वीकार किया। देखिए सर, आज मुहर्रम है तो पहली शर्त है इंसान का इंसान होना। ये बात की बात है हिंदू या मुसलमान होना। तो मैं कुछ बोलूँ उससे पहले एक बात जान ले कि आज ना हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए शब्द निकलेंगे जुबा से तो केवल हिंदुस्तान के लिए। तो तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की, खनक खनक पे तलवारों की रणगान बनाया है। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की, खनक खनक पे तलवारों की रणगान बनाया है। और कुरेद कर नाखून से गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया है। बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया है। और देखिए 78 साल का आजाद हिंदुस्तान, मैं बस 2 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। मैं भूल गया इस देश में अजब क्या है, गजब क्या है, जब नदी के पानी तक ने पूछा प्यासे तेरा मजहब क्या है। बहुत बाद में गैरों तक शमशीर जानी है, वीर रस का कवि हूँ मैंने भी लिखा है कि when you die like a martyr you attain salvation, salute the soldier you will salute the nation। लेकिन अब ऐसा जाकर लग रहा है कि बहुत बाद में गैरों तक शमशीर जानी है, पहले हमें इस देश की आग बुझानी है। मंदिर में हिंसा न थी, गुंबदे मस्जिद लहू लुहान न था, दावा है मेरा कलाम के सपनों में ऐसा हिंदुस्तान न था। तो एक आंख में रसूल रखो, दूजे में तुम राम लो, और गिर रहा है अमर तिरंगा हाथ बढ़ाकर थाम लो। और मैं हिंदू मुस्लिम दोनों भाइयों से कह रहा हूँ, तुम लड़ जाते हो दंगों में तभी तो सियासत हावी है। कौन तुम्हें बतलाएगा मुजफ्फरनगर चुनावी है। हिंदू मुस्लिम बने हैं मोहरे कुर्सी की परछाई का, और ईंट की इमारत के लिए लहू बहाते भाई का। अरे जिन्हें देश बनाना है वे विध्वंसक किरदार में है, और धर्म के ठेकेदार सारे देखिए सरकार में है। और देखिएगा सर, जैसा कि दौर चला है नफरतों का, एक हिंदू माँ का बेटा पढ़ रहा है अपने मुसलमान भाई की शाम में, शायद कौम ही कभी एक था, साबित हो जाए इस भीड़ के बीच में कि कोई दुनिया बदल देता है अपनी आदत के वास्ते, कि कोई दुनिया बदल देता है अपनी आदत के वास्ते, कोई दुनिया लुटा देता शहादत के वास्ते। और नमाज अदा करते समय जब होने लगी बरसात, हवा ने बादल उड़ा दिए इबादत के वास्ते, हवा ने बादल उड़ा दिए इबादत के वास्ते। देखिए यहाँ ये युवा पीढ़ी है, क्या ये युवा पीढ़ी सिर्फ इश्क मोहब्बत करना जानती है? क्या वो भगत सिंह वाला वो जज्बा वो जुनून भी रखती है? क्योंकि खुदा ने दिल में इबादत के लिए इश्क दिया है तो रगों में इनकलाब वाला खून भी दिया है। मैं उस खून को चुनौती देता हूँ, सुनिएगा। देखिए आज हम सब आप आजाद हैं, आजादी बड़ी मुश्किल से मिली थी, और यहाँ पर नारी शक्ति भी उपस्थित है। तो आशिकों, अरे आशिकों, जब बरसातों में मौसम रोमानी हो जाता है, झोपड़ियों के छप्पर तक सब पानी पानी हो जाता है। उसकी जुल्फ का बिखरना जब आपकी उम्मीद बन जाता है, सरहद पार जब कोई जवान शहीद हो जाता है, तो इश्क की दरख्त पे लिखने वालों, हिंद की शाख पे लिखता हूँ। और भूख से मर गया बच्चा जिसका, उस माँ की आंख पे लिखता हूँ। भूख से मर गया बच्चा जिसका, उस माँ की आंख पे लिखता हूँ। और देखिएगा साहब कि ऐसी बातें कहने पे लोग कहते हैं ऐसी बातें क्यों करते हो, कविताओं का मतलब फूल मोहब्बत इश्क होना चाहिए। लोग कहते हैं मुझसे ये राज खोलना ठीक नहीं, जहाँ बात हो मजहब की वहाँ बोलना ठीक नहीं। मंदिर मठ के मालिक हैं जो दिल्ली के पहरेदार हैं, उनके दालानों में पलवे दिल्ली के दरबार हैं। उन लोगों के सामने हाथ जोड़कर गले लगाना चाहिए, उनकी तारीफों से भरा गीत सुनाना चाहिए। अरे कुछ लोगों की जमीर बिकी तो मजहब नीलाम हो गया, वोट मांगने वालों का भी नारा राम हो गया। गद्दारों ने घंटी और गुंबद में तर्क करना सिखा दिया, अरे अम्मी और माँ में भी फर्क करना सिखा दिया।
अम्मी और माँ में भी फर्क करना सिखा दिया। देखिए ये खामोशी काफी खल रही है मुझे। देश की आवाज, सच्चाई की आवाज है सर, ये सच्चाई की आवाज है, ये बंद ना हो पाएगी और तिमिर की घोषणा बुलंद ना हो पाएगी। भारत की आन रहे शीश भी कटाएंगे, सरहद से आवाज आए खून भी बहाएंगे। लहू के रवानी में उफान होना चाहिए, अंबर से भी ऊंचा हिंदुस्तान होना चाहिए, अंबर से भी ऊंचा हिंदुस्तान होना चाहिए। और देखिए सर, 2 दिनों पहले मुझे गवर्नर साहब लंगट सिंह कॉलेज में कविता पढ़ने का मौका मिला था। फिर एक बच्चा नादान दिल ने कहा कि उनके पार्टी के बारे में बोल देना चाहिए, थोड़ी इंटरनेट पे तुम्हारे में रील्स वायरल हो जाएंगे। फिर मेरी लेखनी मुझसे क्या बोल पड़ी सुनिएगा। मेरी लेखनी मुझसे बोल पड़ी कि तूफान रुके रुके है लश्कर, पर धार कलम की रुकी नहीं। तख्त झुके झुकी रियासत, पर कविता पर कभी पर झुकी नहीं। तू सारथी साहित्य का है, कर्म को अंजाम दे। बोल रहा है सच अगर जुबा को ना लगाम दे। अरे कोई पिता फरमान नहीं है और तू बगावत का शोला दरबारी दस्तरखान नहीं है। और अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ बात शायद कड़वी लगे, पर गलती मेरी नहीं है। मैंने कलम पकड़ते समय ईशो अंबर साहब को सुन लिया था कि उन पंचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। और जिस दिन भी सच लिखने में कांप गई कलम, कागज को फाड़ देंगे कलम तोड़ देंगे हम। तो बस सच का समर्थन कीजिएगा। और देखिए चुनाव आ रहा है, आपकी हमारी जो भी समस्या है, राइट टू वोट, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, आपकी ताकत आपको बता के जा रहा हूँ। एक आईना सरकार को कि याद करो जब अंग्रेजों ने भू पर चोट किया था, उधम सिंह ने लंदन जाकर बम विस्फोट किया था। उसी देश के वासी हो तुम, लो कदम बढ़ाना सीख लो। कोई तुम्हें ललकार लगाए, बाण चलाना सीख लो। और खादी की तुम शादी में अब यार कुछ ऐसा दहेज दो, एक बार संसद में भी भगत सिंह को भेज दो, एक बार संसद में भी भगत सिंह को भेज दो। फिर आपकी जो भी समस्या है सर वो खत्म हो जाएगी। और देखिए मुजफ्फरपुर का ये शहर, हर एक महीने हर एक साल हम सुनते हैं बलात्कार, महिलाओं के साथ दुष्कर्म का मामले, केसेस। मैं अगर कोई नेता सब कुछ करने के बाद फिर भी अगर सड़कों पर घूमता नजर आए तो एक साहित्यकार, एक कलमकार कैसे रोए, उसके रोने का तरीका देखिएगा सर। कि पांचाली के अपमानों का पुनः निदान कीजिए, भीमसेन वक्ष फाड़ रक्तपान कीजिए, भीमसेन वक्ष फाड़ रक्तपान कीजिए। और देखिएगा साहब कि अगर नेता वाले लोगों को ऐसा गुमान हो जाए कि वो हेड ऑफ द टेबल है, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जो भी सिंहासन भूखे गरीब लाचार की गुहार नहीं सुनता, लाल किला या हो विधानसभा, उनका भाषण बारंबार नहीं सुनता, उनका भाषण बारंबार नहीं सुनता। और देखिए ये बाहर का आलम है, वक्त की पाबंदी है, मैं अंतिम 1 आध मिनट और आपका लूंगा। ये बाहर का आलम है, अपने गुरु को नमन करते हुए कि फिर बाहर आएंगे तो फिर मिलेंगे हम। सितारों को आंखों में सहेज के रखना, दूर ही दूर तक बस रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। और अब मैं थोड़ा सा टॉपिक बदल रहा हूँ। यहाँ सब जवान लोग मौजूद हैं। जवानी का मतलब आपको फिर से दोहरा रहा हूँ, सुनिएगा कि खुदी राम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया, आगोश में जिसके सुभाष ने लश्कर हिंद बनाया था, फतेह सिंह और जोरावर ने दहलीज पे जिसे ठुकराया था, संघर्षों की बुनियाद बनी थी आजादी के बोल की, सुलग रही थी गर्म नाल में शेखर के पिस्तौल की, और खिल रही थी रोम रोम में अशफाकुल्ला खान के। वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के। और देखिए कुरान में लिखा है कि अगर पानी की कमी हो और नमाज अदा करनी हो तो उससे पहले अगर आप इस वतन की मिट्टी से वजू कर लें, हाथ धो लें, तो नमाज कबूल की जाती है। तो इस वतन की मिट्टी को हर एक धर्म में इक्वल दर्जा दिया गया है, तो आप और हम क्यों लड़ें। तो हिंदू का जितना
उतना हक है मुस्लिम का इस देश पर। उत्तम उत्तर दमदार दक्कन वाले इस परिवेश पर जो लोग हमें जोड़ेंगे, नतमस्तक उन्हें प्रणाम है। बसते उनमें राम है, दर्जा उन्हें कुरान का, और विश्वास मुझे है अपने वतन परस्तों की रुबाइश पर। दूजी माँ की कोख से जन्मे अपने मुस्लिम भाई पर, कि जो लोग हमें तोड़ेंगे दंगों की उम्मीद बनेंगे, और सच्चे मुस्लिम उन बकरों के अब तो बकरा ईद बनेंगे, अब तो बकरा ईद बनेंगे। और अंतिम में सर की प्रीत की जो सीख गिरे तो गीत प्रेम के गाऊंगा। मौसम हो जो हंसने का तो बारंबार हंसाऊंगा। जुल्फ लिखूंगा कजरारे और चाल ढाल मधुबास लिखूंगा। धड़कन किसी के नाम सदा और यौवन का एहसास लिखूंगा। पर भारत माँ को दर्द हुआ तो चीखूंगा, चिल्लाऊंगा। गली गली में घूम घूम कर माँ की चीख सुनाऊंगा। अस्फाकुल्ला खा के भांति का कोरी दोहराऊंगा, और शमशीर बना के कलम को अपने तिरंग का जयगान लिखूंगा। दुश्मन की छाती पर चढ़कर जय जय हिंदुस्तान लिखूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।